बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक हज़रत की छोटी सी वीडियो 3 से 4 मिनट की, लेकिन छोटी सी वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत अहम बात समझाई है हमें। पहले वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, इंशाअल्लाह फिर बात करते हैं। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, मेरा अपना तज्जिया, मेरा एक अपना मामूली तालिब इल्म जो तजर्बा है, तालिब इल्माना तजर्बा, मैं वो रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी हो या जनता दल, टूटी हुई जनता दल, बिखरी हुई जनता दल, सिमटी हुई जनता दल, या उम्मे जनता दल जो रही हो, बहुत इंटरेस्टिंग, और बीजेपी, सीपीआईएम, सीपीएम, चूँकि मैं कलकत्ते में रहता हूँ तो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत करीब से देखा है, या टीएमसी हो, या नीतीश कुमार साहब के जेडीयू हो, जो नीतीश जी, जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि नीतीश जी, लालू जी मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, रहे हैं, और बात अभी भी होती रहती है। बंगाल में दीदी से मरासिम हैं। मैं इन सब हवाले के बाद अब आपसे एक बिल्कुल सच्ची बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुत करीब रहा हूँ इन लोगों के, यकीन मानिए, और बहुत करीब रहकर बहुत करीब की बात बताना चाहता हूँ। ये सारी पार्टियाँ हिंदुस्तान में, इनके झंडे अलग हैं, इनके नारे अलग हैं, इन पार्टियों के नाम अलग हैं, मगर इनका मुसलमानों के बारे में एजेंडा बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। जो बीजेपी की वही कांग्रेस की है। माफ़ कीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत सौ की दुकानों पे ख़तरा पड़ जाए, मेरी इन बातों से बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपका छोटा भाई हूँ। एक एजेंडा मुश्तरका है तमाम पार्टियों में कि मुसलमानों को दामाद तो बनाया जा सकता है, लीडर नहीं बनाया जा सकता। ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इस वक्त रात है, इस पर तो शक कर लीजिएगा, लेकिन ये जो बातें आपका भाई अर्ज़ कर रहा है, इस पर कभी शक न कीजिएगा। या आपको दामाद बना सकते हैं, या आपको मिनिस्टर बना सकते हैं, या आपको एमएलएमपी बना सकते हैं, या आपको कभी लीडर और कौम के कायद बनने की इजाज़त नहीं दे सकते। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप जिस पार्टी में रहें, उस पार्टी का माल अपनी कौम में बेचें, और कौम की बातों को अपनी पार्टी के हाई कमान तक कहने की औकात हिंदुस्तान में इस वक्त मेरी मालूमात तक किसी मुसलमान के माई के लाल के पास नहीं है। ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरा काम मुस्लिम लीडरों का ये होता है कि साल में इफ्तार पार्टी के नाम पर जो भूखे प्यासे रोज़ेदार रहें, वो आने वाले जो रकाबी पकड़े हुए फ़कीरों की तरह लाइन में खड़े होते हैं, जो बाप के जनाजे में टोपी नहीं पहनते, इफ्तार में टोपी पहन लिया करते हैं। ऐसे मक्कार रोज़ेदारों के लिए, जो इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज के लिए नहीं दौड़ते, लीडर के पीछे पीछे दौड़ते, ऐसों की मेज़बानी मुसलमान करें। ये पॉलिटिक्स का तर्जमा मुसलमानों के लिए रह गया है। आपके हमारे लिए एजेंडे अलग होते हैं, काम तो दूसरों के लिए होता है, लेकिन अब हम करें क्या? ये तो प्रॉब्लम्स हैं, हमें करना क्या है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हम थोड़ा संजीदा हो जाएं, बोलने से ज़्यादा हम खामोश रहना सीख लें। हम पॉलिटिकल पार्टियों को ज्वाइन तो करें, लेकिन बिल्कुल डिप्लोमेटिक अंदाज में ज्वाइन करें, कि मीटिंगों में जाएं, फंक्शन में जाएं, इलेक्शन में कैंपेन करें, लेकिन बिल्कुल सेपरेट रहकर अपने बिजनेस पे ध्यान दें और अपने बिजनेस को स्ट्रांग करें। हम लोग क्या करते हैं कि मुसलमानों की एक बड़ी अच्छी आदत यह है कि मुसलमान एक वफादार कौम है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन उस वफादारी का गलत फ़ायदा ये उठता है कि वो जब पार्टी में जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि इनकी नाफरमानी गोया कि नऊज़ बिल्लाह खुदा की नाफरमानी है, और वो इस कदर वफादार बन जाते हैं कि उस पार्टी की वफादारी के चक्कर में, माफ़ कीजिएगा, वो अपने रब के बागी बन जाते हैं। वो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से कभी कभी बहुत दूर चले जाते हैं। ये बड़ा नुकसानदेह है। अब आप खामोश रहना सीखें, वॉच करना सीखें, पॉलिटिकल पार्टियों को ऑब्जर्व करें, उनको चेक दें। कहा बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप सोचेगा आपको क्या करना है, आपका वोट किधर जाएगा, आप किधर क्या काम करेंगे। इलेक्शन से पहले आप कैलकुलेशन कीजिए, इस मुल्क का क्रिश्चियन सड़कों पर निकल के जलसा क्यों नहीं करता, इस मुल्क के ईसाई निकल कर बड़े बड़े जुलूस क्यों नहीं निकालते। सारे मसाइल हमारे ही हैं, दूसरों कोई मसाइल नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स हमारे ही हैं। आखिर हम लोगों ने क्या कर रखा है? अच्छा, हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर नीतीश जी की पार्टी हार गई तो हमें तकलीफ, लालू जी हार गए तो हमें तकलीफ, दोनों के झगड़े हो गए तो हमें तकलीफ, कांग्रेस हार गई हमें तकलीफ, बीजेपी जीत गई हमें तकलीफ। हमने सारे दर्द का ठेका ले रखा है। आखिर हमने क्या कर रखा है? जो जीते हैं वो हमारे चचा नहीं, जो हारे हैं वो हमारे मामू नहीं। ये सीखना शुरू कीजिए, अपनी हिम्मत रखिए, और हिम्मत रखकर काम ये कीजिए कि बिल्कुल ताल से ताल मिलाकर जो भी हुकूमतें हैं मिलकर चलिए, और आपका अपना एजेंडा होना चाहिए, आपके अपने एजेंडे होने चाहिए, आपकी अपनी तहकीक होनी चाहिए। हकीकत बात है दोस्तों, आज हम किसी भी पार्टी को अगर फॉलो करने लगे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादातर फॉलो करते हैं समाजवादी पार्टी को, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे कौम के बागी हो जाएं,
या फिर कौम से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का यहाँ परचम लहराए, उससे हमें खाने को मिलेगा, वो हमें खाने को देगी, वो हमारी रहनुमाई करेगी, वो हमारी सरपरस्ती करेगी, वही हमारी आवाज़ उठाएगी, सड़क से लेकर संसद तक वही हमारा साथ देगी। हिंदुस्तान के कोने कोने पे हमारा साथ देने वाला कौन है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी यही देगी। और तो AIMIM तो हमारा साथ नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, वो हमारा साथ नहीं देगी। दोस्तों, किसी भी पार्टी के अंदर रहने के बाद, ठीक है, आपकी चॉइस हो सकती है किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, और आपका फंडामेंटल राइट भी है, आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन पार्टी ज्वाइन के साथ साथ अपना एजेंडा, जैसे कि हज़रत ने बताया, एजेंडा अपने का सेट होना चाहिए। अपना कारोबार मत छोड़ो, अपना कौम के रहनुमाओं को ना छोड़ो। यानी एक भाग रहा साइकिल पे तो दूसरा भाग रहा पंजे पे, और तीसरा भाग रहा फूल पे, और चौथा भाग रहा कहीं, पांचवा भाग रहा कहीं। क्या है यार? इसीलिए बिखरा पड़ा मुसलमान, और इसीलिए मुसलमान की ना तो मुसलमान की वैल्यू है हिंदुस्तान के अंदर, और ना ही मुसलमान के कोई वोट की वैल्यू। एक कह रहा कि AIMIM का सपोर्ट करो, कुछ लोग करते हैं, हालांकि बेहतर है मेरी नज़र के अंदर क्या किसी अपना लीडर चुनो, अपना लीडर बनाओ। अबू आजमी साहब कहते हैं कि जिनको अपना लीडर चुनना है वो पाकिस्तान चले जाएं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। क्या कहोगे ऐसे लोगों को? इसलिए आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने कारोबार पे आप ये तो देख लें, अपने दिमाग पर जोर डाल के, कौन हमारा सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन हमारे लिए आवाज़ उठा रहा, कौन नहीं उठा रहा, किसने हमारे लिए पीछे इतने गड्ढे खोदे हुए हैं, ये तो देख लें पहले। क्या कांग्रेस ने हमारे साथ अच्छा किया है? बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया था 1992 में, वो कांग्रेस की सरकार थी, BJP तो थी नहीं, तो क्यों टूटी? वो तो आपकी रहबरी करती है कांग्रेस सरकार, आपकी रहनुमा है, आपकी आवाज़ उठाती है सड़क से लेकर संसद तक, तो क्यों टूटी? दोस्तों, ये बहुत बड़ा खेल है, इसको समझने की ज़रूरत है। सोचें, समझें, और फिर अपना वोट करें, अपने वोट की वैल्यू बनाएं। दोस्तों, बटें ना आपस में कि एक हाथी पे बढ़ गया, दूसरा साइकिल पे बढ़ गया, तीसरा पंजे पे बढ़ गया, चौथा फूल पे बढ़ गया, पांचवा झाड़ू पे बढ़ गया। ऐसा बढ़ गया तो हमारी वोट की वैल्यू कैसे हो जाएगी? अपनी वैल्यू बनाएं दोस्तों, अपने वोट की वैल्यू बनाएं, ऐसे ना बटें। और ऐसे बटोगे तो आज जो हमारे साथ हो रहा है, तुम भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ, इससे भी बदतर होगा। आप भी देखोगे और मैं भी देखूँगा, और कुछ कर नहीं पाएंगे। आज तुम्हारी मस्जिदों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, तुम्हारी दरगाहों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, तुम्हारे मदारिस पे कब्ज़ा किया जा रहा है, कल तुम्हारे घरों पे भी कब्ज़ा किया जाएगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। दोस्तों, सोचें, समझें, उसके बाद किसी को भी वोट करना तो जब वोट करें। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।